इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड की जानकारी दिया, यानी कुल मिलाकर के एक तरीके से साइंटिस्ट कम, ये फिलोसफर ज्यादा थे। तो इन्होंने केवल क्या किया, आइडिया शेयर किया, बस आइडिया इन्होंने बताया कि भाई ये ऐसा हो सकता है। अब उस टाइम में जो साइंटिस्ट थे, इनकी इनकी बातों को लेकर के और आगे बढ़े। तो दो ग्रुप बन गए, एक वो बन गए जो इलेक्ट्रिक से मैग्नेटिक की ओर, और दूसरे जो मैग्नेटिक से इलेक्ट्रिक की ओर काम करने लगे। और इसी ग्रुप में, इसी काम में जो पहला ग्रुप आया, और उस ग्रुप में बहुत सारे साइंटिस्ट थे। मैं बताऊं आपको, करीब दसियों साइंटिस्ट जिन्होंने काम किया उस टाइम पे। लेकिन जो आपका सिलेबस के अकॉर्डिंग जिनका यहाँ पे डिस्कशन किया गया है, वो केवल 3 साइंटिस्ट हैं जिनका डिस्कशन किया गया है। कौन कौन से थे? एक थे बायोट, एक थे सावर्ट, एक थे एम्पियर। इन 3 साइंटिस्टों के काम को यहाँ पे रिकॉग्नाइज किया गया, बाकियों के नहीं किया गया। यही सिलेबस में, तो हमें भी इनको ही लेके चलना हो। इन दोनों का ज्वाइंट वेंचर था, इसीलिए इसको बोलते हैं बायोट सेवर्ट। दो अलग अलग साइंटिस्ट थे, और ये एम्पियर का अपना अलग था। इन सब ने एक बात पे काम किया कि करंट से, यानी आई से किस प्रकार से हम मैग्नेटिक फील्ड बना सकते हैं। इसी बात का एक मूल मंत्र लेकर के ये चले। तो आप लोग भी ध्यान रखिए कि इस सेगमेंट में ये पहला काम किया गया। अब थोड़ी सी ब्रीफिंग करते हैं चैप्टर्स की, कि इसमें हमें करना कहाँ कहाँ क्या क्या काम करना है। तो इस चैप्टर में देखें, तो इसको अगर हम, इस चैप्टर को MEC को हम थोड़ा सा डिवाइड करें, तो ये 2 भागों में बंटता है। पहला भाग होगा हमारा मैग्नेटिक फील्ड, और दूसरा होगा मैग्नेटिक फोर्स। अब यहां पे मैग्नेटिक फील्ड 2 भाग में बढ़ गई, एक बायोट सावर्ट्स का और एक एम्पियर। इन दोनों ने अपने अपने काम किए अपने अपने तरीके से, लेकिन ये रहा कहां, मैग्नेटिक फील्ड के अंडर में। फोर्स के बारे में काम करने वाले जो साइंटिस्ट थे वो थे लॉरेंस। और लॉरेंस ने अपनी स्टडी को 2 प्रकार से किया। एक किया उन्होंने चार्ज के लिए, चार्ज क्यू वीवी वाला डेरिवेशन किया, और एक किया करंट के लिए, जिसमें था IBL, ये किए। और इसके बाद भाई जब भी कुछ बनता है, कोई नियम आता है, कोई कानून आता है, तो सिंपल सी बात है उसके एप्लीकेशंस भी आते हैं। यानी इन दोनों को मिला दें तो कुछ एप्लीकेशंस भी बनते हैं इसके अंदर, जैसे आपका साइक्लोट्रॉन, और MCG, ये 2 एप्लीकेशंस हैं इसके। तो कुल मिलाकर के ये आपके इस चैप्टर की ब्रेन मैपिंग थी, जिसमें क्या क्या चीजें हमने डिस्कस किया, बायोसेवर्ट्स, एम्पियर लॉ, लॉरेंस फोर्स, और साइक्लोट्रॉन, और MCG मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर। इसके अलावा कई सारी छोटी छोटी टॉपिक्स भी हैं जो इसमें अपना वेटेज रखती हैं। तो अब सबसे पहले हम चलते हैं अगले स्टेप में, कि अब हम शुरुआत कहां से करेंगे। तो शुरुआत सबसे पहले जो की गई है वो बायोट सेवर्ट से की गई है। बायोट और सावर्ट, इनका क्या मानना था, मानना क्या था, इनको पाथ ओरिजिन ने पहले दे ही दिया था, बस उस बात को प्रैक्टिकली उतारना था ग्राउंड के ऊपर। इन्होंने एक वायर लिया, ये बहुत लंबा वायर था, AB कोई वायर था, और इस वायर के अंदर इन्होंने आई करंट को फ्लो करवा दिया। ध्यान रखिएगा, ये आई करंट इस वायर के अंदर फ्लो हो रही है। तब इन्होंने देखा कि इस वायर के एक छोटे से एलिमेंट्री पार्ट, ध्यान करना ये छोटा सा एलिमेंट्री पार्ट है इसका DL की वजह से इससे R दूरी पे कोई पॉइंट P है, और इस पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड कितनी डेवलप होगी, इसके बारे में इन्होंने चर्चा किया, डिस्कशन किया।
और क्या पाया इन्होंने, यहाँ पे जो ये एंगल है ये इसके साथ ये थीटा डिग्री का है। तो जब बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स इन्होंने किए, बहुत सारे इन्होंने आइडियाज को शेयर किया, तो कंक्लूजन ये निकला कि यहाँ पर ये जो मैग्नेटिक फील्ड हमारा बन रहा है ये किन बातों पर डिपेंड करेगा। तो चार बातें निकल के आई कि ये चार बातें ही डिक्लेयर करेंगे कि मैग्नेटिक फील्ड कितनी होगी। तो यहाँ पहली बात निकल के आई कि जो डीबी है हमारी वो इस बात पर डिपेंड करेगी कि इसमें कितनी करंट फ्लो हो रही है, यानी पहला आ गया करंट के लिए। दूसरी बात निकल के आई कि इसकी कितनी लेंथ इसमें इन्वॉल्व हो रही है, यानी डीएल। तीसरी बात आई कि कितनी दूरी पे निकालना है, ये इसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। और चौथी बात आई थी कि वो कितने एंगल पे है, यानी साइन थीटा कितना है। अब इन चारों बातों को एक साथ जोड़ दिया तो आ गया डीबी इज इक्वल टू डीबी प्रोपोर्शनल आई डीएल साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर। ये आपका जो है इसका मेन फॉर्मूला आ गया। अब यहां से इस प्रोपोर्शनलिटी को हटाएंगे क्योंकि प्रोपोर्शनलिटी जहां भी हो तो उसको हटाना होता है हमें। तो ये डीबी इज इक्वल टू के आई डीएल साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर, जहां के क्या है आपका बच्चों, के आपका कांस्टेंट है और इस के की जो वैल्यू है वो होती है आपकी म्यू नॉट अपॉन 4 पाई या 10 की पावर -7। तो अब इसका स्टैंडर्ड फॉर्म क्या आ जाएगा, डीबी इज इक्वल टू म्यू नॉट आई डीएल साइन थीटा अपॉन 4 पाई आर स्क्वायर। ये आपका बेसिक फार्मूला आ गया किसका, बायोट-सेवर्ट्स का। और लगे हाथ यहाँ पे आप ये भी जान लीजिए इसकी यूनिट क्या होती है, यूनिट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। ये भी तो यूनिट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड क्या होती है आपकी, ये होती है आपकी टेस्ला। टेस्ला एक साइंटिस्ट है, उन्हीं के नाम पे ये दिया गया है। ये आपकी एसआई यूनिट है, ये ध्यान रखिएगा, एसआई यूनिट है। कहीं कहीं आपको वेबर पर मीटर स्क्वायर में मिल जाएगा, ये भी इसी की यूनिट है। और इसकी एक यूनिट और भी आती है, वो है गॉस। ये इसकी सीजीएस यूनिट है। तो ये भी ध्यान रखिए, टेस्ला, वेबर मीटर स्क्वायर और गॉस। यहाँ पे आपकी जानकारी के लिए मैं और बता दूं आपको कि जो वेबर यहाँ पे है, वेबर यूनिट है मैग्नेटिक फ्लक्स की। वेबर भी एक साइंटिस्ट है, तो ये अभी आगे आएगा तब मैं इसको और डिस्कस करूंगा आपसे। तो इतनी बेसिक चीजें जो है वो ध्यान में रहनी चाहिए और इसको जो है अच्छे से हम करते हैं। क्लियर होगा बेटा, यहाँ तक सबको क्लियर हो गया? यस सर। चलिए, तो जब हमने इनके नियम कानून को पढ़ लिया, जब इनको हमने स्टार्ट कर दिया यहाँ पे, एक मिनट बेटा, हाँ जी बच्चों। तो अब ये हमें एक तरीके से मेन फार्मूला मिल गया और अब इस फार्मूले को लेकर के एप्लीकेशंस, यानी एप्लीकेशन क्या होते हैं बच्चों, जैसे जो हमने आइडिया दिया, एप्लीकेशन समझ लीजिए कि एप्लीकेशन क्या होती है। एप्लीकेशन मतलब क्या होगा कि एक आइडिया हमें मिल गई, ठीक है। अब इस आइडिया को हम कितने प्रकार से यूज कर सकते हैं, तो यहाँ ऐसे बहुत बहुत सारे एप्लीकेशंस हैं, पर जो आपके सिलेबस में दी गई हैं उन्हीं के रिगार्डिंग मैं रहूंगा यहाँ पे। तो सबसे पहले हम यहाँ बात करेंगे कि आर्क लॉन्ग वायर
और एट एक्सिस ऑफ रिंग। ये 3 मेन है जो मैं आपको करवाऊंगा। अभी इसमें से 1-2 जितनी हो जाएंगी वो मैं करवाऊंगा आपको, और भी बहुत सारी हैं, लेकिन आपके सिलेबस में यही 3 है। तो अब पहला इसका क्या है क्वेश्चन, देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके लिए, न्यूमेरिकल पॉइंट ऑफ व्यू से एंड डेरिवेशन पॉइंट ऑफ व्यू, दोनों से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये आपका। देखिए यहां से आप स्टार्ट करेंगे तो क्वेश्चन क्या आएगा, क्वेश्चन हमारा आएगा मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट carrying arc at axis passing through magnetic field due to the current carrying arc at the center। देखिए ये आपका है, और इस क्वेश्चन की जो वेटेज है वो आपकी 3 मार्क्स। ये आपका डेरिवेशन भी है और न्यूमेरिकल भी है, इसलिए इसमें से क्वेश्चन जाने की प्रोबेबिलिटी बहुत ज्यादा है। ये न्यूमेरिकल कभी कभी 2 नंबर में भी आ जाता है, तो इसकी तैयारी आप अच्छे से करेंगे, इसकी हर एक चीज को बहुत अच्छे से आप देखेंगे। देखिए सबसे पहले जब इसने आर्क की बात की है तो आप क्या करिए, सबसे पहले एक आर्क बना लीजिए। देखिए सोल्यूशन के लिए हम चलेंगे यहाँ से। सबसे पहला काम है कि एक आर्क बना लीजिए आप। ये आर्क हुई आपकी, ये आर्क हुई, और आर्क होगा तो कहीं ना कहीं इसका सेंटर होगा, तो मान लीजिए सेंटर इसका यहाँ पे है, तो ये इसकी क्या हो जाएंगे, रेडियस हो जाएंगी। ध्यान से इसको देखिएगा क्वेश्चंस को, एक ये लग जाएगा तो इस पे बहुत सारे न्यूमेरिकल्स आपके अपने आप सॉल्व हो जाएंगे आपके। देखिए ये इसकी रेडियस हो गई, और ये एंगल जो है इसका, ये एंगल है थीटा, और इसके अंदर करंट जो फ्लो हो रही है वो करंट हमारी है आई करंट फ्लो हो रही है। तो एक बेसिक चीज तो आपने समझ ही लिया है कि भाई कहीं पर भी अगर आपने करंट फ्लो किया तो देखो स्टार्टिंग बताया था ना मैं, ये कॉन्सेप्ट यहाँ पे, कहीं पर भी करंट फ्लो होगी उसके चारों ओर क्या हो जाएगी, मैग्नेटिक फील्ड अपने आप डेवलप हो जाएगी, चाहे वो आर्क हो, चाहे वो लॉन्ग वायर हो, एक व्हाटएवर कुछ भी हो, सभी जगह ये बात ध्यान में रहनी चाहिए। तो इसी कॉन्सेप्ट को ध्यान में रखते हुए कि ये आर्क है तो मैग्नेटिक फील्ड तो बनेगी, लेकिन अब ये मैग्नेटिक फील्ड हमें निकालनी कहाँ पे है, ये मैग्नेटिक फील्ड हमें निकालनी है इसके सेंटर पे। तो सेंटर से इसकी दूरी कितनी है आर्क की, ये निकाल लीजिए, ये दूरी हो जाएगी इसकी, ये दूरी हो गई आर। और अब कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग क्या करेंगे, इसमें से हम एक एलिमेंट्री लेंथ डीएल ले लेंगे। ध्यान करिएगा, स्टेप्स को ध्यान में रखिएगा, अभी मैं सारी चीजें, और ये डीएल लेंथ ले लिया आपने। जब कभी भी स्टार्ट करना है एलिमेंट्री लेंथ डीएल से स्टार्ट करना है। तो जब डीएल लेंथ ले लिया और ये बहुत छोटी है, तो हमेशा ध्यान रखिए अकॉर्डिंग टू ज्योमेट्री कि जब कभी भी एलिमेंट्री लेंथ लेते हैं उस टाइम पे हमेशा वो टेंजेंट होता है, और रेडियस पे क्या होता है वो 90 डिग्री पे होता है, यानी वो परपेंडिकुलर होता है। तो ये थीटा 90 डिग्री हो गया। अब यहाँ पे इतनी सारी बातें लेने के बाद आ जाइए वापस और अप्लाई कर दिए बायोट सावर्ट्स लॉ। अप्लाई बायोट सावर्ट्स लॉ, बायोट सावर्ट्स लॉ को अप्लाई कर दीजिए। तो अप्लाई करेंगे तो पहले फॉर्मूला लिख लीजिए। क्या फॉर्मूला इनका भाई है कि dB इज इक्वल टू म्यू नॉट आई dl साइन थीटा अपॉन 4 पाई आर स्क्वायर किया जाएगा। तो अब यहाँ पे वैल्यू पुट कर दीजिए, तो ये म्यू नॉट आई dl अपॉन 4 पाई आर स्क्वायर इंटू साइन 90। तो कुल मिलाकर dB क्या आ जाएगा, dB इज इक्वल टू म्यू नॉट आई dl अपॉन 4 पाई आर स्क्वायर। आप क्या करें, इंटीग्रेट कर दीजिए बोथ साइड, इंटीग्रेट बोथ साइड, दोनों इंटीग्रेट कर दीजिए। तो इंटीग्रेशन ऑफ dl इज इक्वल टू म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई आर स्क्वायर, तो कांस्टेंट है इंटीग्रेशन ऑफ dl। तो ये यहाँ पे
डीबी से क्या हो जाएगा, ये बी इज इक्वल टू म्यू नॉट आई अपान 4 पाई आर स्क्वायर इंटू एल। यहां पे इसको रोकिए अब थोड़ी देर के लिए। यहां पे ये जो आर्क है भाई, पूरी लेंथ इसकी एल है, यहाँ ए से बी तक की, ए से बी तक की जो लेंथ है इसकी एल है। ये इसका सेंटर कहाँ है, ये ओरिजिन ओ है। तो यहाँ पे ज्योमेट्री के हेल्प से आप थोड़ी सी कंस्ट्रक्शन कर सकते हो। क्या आप देख सकते हो कि थीटा इक्वल टू क्या होता है, थीटा इक्वल टू, इसको अल्फा मान लीजिए, ये अल्फा आपका एंगल अल्फा है, ये आपका अल्फा एंगल है। तो अल्फा इक्वल टू क्या होता है, अल्फा इक्वल टू आर्क बाई रेडियस, ये फॉर्मूला होता है। तो यहां से अगर अल्फा निकालिए तो क्या आएगा, अल्फा इज इक्वल टू एल बाई और ये आर, ये फार्मूला आ जाएगा इसका अल्फा का। अब यहां से थोड़ा सा इसको ठीक करें, ये का आंसर ए भी है इसका, लेकिन इसका जो मिलेगा आपको वो ये इस फॉर्म में मिलेगा, बी इज इक्वल टू म्यू नॉट आई अपान 4 पाई आर इंटू एल बाई आर। और एल बाई आर क्या है, यहाँ पे अल्फा है, तो बी इज इक्वल टू म्यू नॉट आई अपान 4 पाई आर इंटू अल्फा। ये आपका इसका मेन डेरिवेशन हो गया। और एक बात ध्यान रखेंगे यहाँ पे, क्या बात ध्यान रखने वाली है, नोट, जो अल्फा होगा वो हमेशा किस में होगा, रेडियन में होगा, ध्यान रखना रेडियन में होगा, डिग्री में नहीं लेंगे। डेरिवेशन क्लियर होगा बेटा यहाँ तक सबको? यस सर। ठीक है। अच्छा, अब डेरिवेशन वाला पार्ट क्लियर हो गया। और मैंने क्या कहा कि इस पर दो तरह के क्वेश्चन आते हैं, डेरिवेशन भी आता है और न्यूमेरिकल भी आता है। तो अगर इस पर न्यूमेरिकल आएगा तो वो कैसे आएगा, देखिए न्यूमेरिकल कैसे आता है इसके ऊपर, वो देखिए। यहाँ पे क्वेश्चन लिया आपने और बहुत सिंपल क्वेश्चन आता है, इसमें कोई बहुत ज्यादा तामझाम नहीं होता है, और मैं थोड़ी सी इसको और अधिक क्वेश्चन करवा पाऊँ इसलिए इसको थोड़ा सा मैं शॉर्ट कर रहा हूँ। क्वेश्चन कह रहा है ये कि एक आर्क है और इस आर्क में 10 एम्पियर की करंट फ्लो हो रही है, सिंपल सा है। आर्क की लेंथ जो है वो दे रखा है 10 सेंटीमीटर दे रखा है, और आर्क जो यहाँ पे थीटा बना रहा है, ये थीटा जो यहाँ पे ऑब्टेन कर रहा है, ये थीटा, थीटा जो है हमारे पास वो हमारा 10 डिग्री है, 10 उसको 30 डिग्री कर लो, 30 डिग्री। तो अब बताइए कि सेंटर पे जो मैग्नेटिक फील्ड बनेगी वो क्या बनेगी। तो अब देखिए इसका आंसर कैसे लिखेंगे, बहुत सिंपल से, एक मैं कर रहा हूं और एक अभी आपको करने के लिए दूंगा, तो बी अवेयर, बहुत अच्छे से देखिएगा। सोल्यूशन क्या है इसका, सबसे पहले फार्मूले को उठा लीजिए। देखिए फार्मूला यहाँ पे हमने निकाला है, ये फार्मूला है आपका, बी इज इक्वल टू क्या होता है, म्यू नॉट आई अपान 4 पाई आर इंटू अल्फा। तो अब यहाँ पे इसको थोड़ा सा, इसके थोड़े से इसको ठीक करिए, म्यू नॉट अपान 4 पाई को इधर ले लीजिए आप एक साथ, आई अपान आर यहाँ ले लीजिए और इंटू अल्फा ले लीजिए। अब आपको थोड़ा सा सावधानी हो जाएगी। अच्छा, एक चीज मैंने यहाँ पे देखिए, यहाँ मैंने लिख रखा है कि कभी भी एंगल को डिग्री में नहीं लेंगे, रेडियन में लेंगे, और डिग्री रेडियन मैंने पहले बता रखा आपको, इसलिए इसको हम थीटा इक्वल टू कितनी रेडियन हो जाएगा, ये पाई बाई 5/6, पाई बाई 6 हो जाएगा रेडियन में। ठीक है, तो अब यहाँ पे आंसर किया जाएगा इसका, बी इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई वैल्यू 10 की पावर -7, और आई की वैल्यू कितनी है आपकी 10 एम्पियर, रेडियस कितनी दे रखी है इसकी, अच्छा ये लेंथ नहीं इसकी रेडियस है, ये आर है, ये रेडियस कितनी दे रखी, 10 सेंटीमीटर दे रखी है इसकी, 10 इंटू 10 की पावर -2, क्योंकि सेंटीमीटर है तो इसको मीटर बनाओगे तो 10 इंटू 10 की पावर -2 मीटर हो जाएगा ये। तो ये हो गया, और इसकी वैल्यू कितनी है, पाई बाई 3। तो अब देखिए यहाँ पे क्या होगा इसका, यहाँ पे पाई/6 है सर। हाँ पाई बाई 6 है। तो अब यहाँ से ये 10 से 10 कैंसिल हो जाएगा,
और एक -2 है तो कैंसिल होकर के क्या आ जाएगा यहाँ पे -5 हो जाएगा। तो ये पाई टाइम 10 की पावर -5 अपॉन 6, ये 3.14 इंटू 10 की पावर -6/3, तो ये करीब करीब 0.5 इंटू 10 की पावर -5 टेस्ला, या ये 5 इंटू 10 की पावर -4 टेस्ला, ये इसकी मैग्नेटिक फील्ड हो जाएगी। हाँ जी, इस क्वेश्चन में किसी को कोई डाउट कहीं पर? नो सर। नो सर। कोई डाउट हो तो बताओ, क्योंकि अगला क्वेश्चन मैं पूछने जा रहा हूँ अभी इसी, बिल्कुल इसी कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चन है आपका, और उसका आंसर आप लोगों ने करना है। चलिए बहुत बढ़िया भाई, सबका हो गया, अच्छी बात है ये। तो अब मैं एक क्वेश्चन दे रहा हूँ, आप सबने इसको तुरंत फटाफट करके बताना है। मैं नाम बोलूंगा यहाँ से लिस्ट देख करके, और सबने करना है। क्वेश्चन हमारा ये है, सिंपल क्वेश्चन है कि अब हमने जो आर्क लिया, थीटा जो लिया है वो हमने 60 डिग्री ले लिया है। हमने करंट जो लिया है वो 5 एम्पियर ले लिया है। हमारा आर जो है वो 2 सेंटीमीटर है। हाँ बस, और अब आप यहाँ पे बी निकाल दीजिए, और कुछ नहीं चाहिए हमें। इसका मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा एक बार बताइए सभी लोग, उसका आंसर निकाल करके। लग जाएगा बच्चों, लगाओ फटाफट इसको तुरंत, फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन है ये। सर 2.61 into 10 power minus 5 टेस्ला। दोबारा बोलना कि 2.61 into 10 power minus 5 टेस्ला। बहुत बढ़िया जी, यही आ रहा है सबका? यस सर। ये आंसर सक्षम आपने बताया था? सर आयुष्मान। आयुष्मान, अच्छा आयुष्मान जी, आयुष्मान भंडारी। सर सिंह भंडारी। हाँ आयुष्मान सिंह भंडारी भाई, चलो बढ़िया है भाई, बहुत दिन बाद आपकी आवाज सुना। क्लास में तो बैठते थे आगे, देखते भी थे, बात भी करते थे। सर वो माइक खराब था सर बीच में। कोई बात नहीं, माइक लगवा लो यार। आप लोग जब अप्लाई करते हो तो थोड़ा सा टीचर का कॉन्फिडेंस बढ़ जाता है कि आप सही ट्रैक पर जा रहे हैं। नहीं तो ये ऑनलाइन में ना कई बार होता है कि इसे ऐसे ही बोले जा रहे हैं। तो ये अच्छी बात है, चलो बढ़िया, एक क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। एक दो लोग और आंसर बता दो भाई। गर्ल्स में से भी कोई देख ले। हाँ गर्ल्स पावर भाई, गर्ल्स बच्चों, लगा किसी का या खाली दर्शक बने हो? हाँ सर, बस 1 मिनट रुक जाओ। बेटा मैं 1 मिनट ही रुका हूँ, आप चिंता मत करो। अब हमारे पास 5 मिनट ही बचे हुए हैं क्लास के, उसमें से भी यही आंसर है। यही आंसर आ रहा है। यस सर। चलिए बढ़िया है भाई, अच्छी बात है। यस सर। शाश्वत यही आंसर आ रहा है। हाँ सर, आ गया। बहुत बहुत बढ़िया, चलो कम से कम एक कॉन्सेप्ट तो सीखा आप लोगों ने। तो ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस हैं अब अपने पास। देखिए अभी इससे पहले एक और भी है जो मैंने आज आप लोगों को नहीं करवाया। जब आप जाइएगा सीमा तो ये रिंग का भी केस एक आता है यहाँ पे, ठीक है, सर्किल का, ये भी करवा दीजिएगा। ये भी बिल्कुल ऐसा ही है, सिंपल सा है।
ये मैंने कल करवा दिया था सी में, और ये मैंने आर्क करवा दिया। लॉन्ग वायर और रिंग, ये दो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस पे न्यूमेरिकल्स आपके बहुत सारे आते हैं। ये 3 मार्क्स में न्यूमेरिकल भी आते हैं और डेरिवेशन भी आते हैं, ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके हैं। तो रिंग का अपने पास 4-5 मिनट बचा हुआ है, तो मैं जो सी वाले ए बी वाले बच्चे हैं उनके लिए ये नया हो जाएगा, और जो सी वाले हैं उनके लिए रिवाइज हो जाएगा, तो कल करवा दिया था। तो मैं बस ब्रीफ कर रहा हूँ। मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू रिंग, देखिए बहुत सिंपल सा है। आप एक रिंग ले लीजिए, यहाँ पे देखिए एक रिंग ले लिया आपने, ये रिंग हो गई आपकी, और इस रिंग में इसकी ये इसकी रेडियस हो गई, यहाँ पे ये इसकी रेडियस हो गई, ये इसकी रेडियस हो गई, और इसके अंदर आपने जो है आई करंट को फ्लो करवा दिया। देखिए ये आई करंट इसमें फ्लो कर दिया आपने। ये कॉन्सेप्ट वही बच्चों, कहीं कुछ भी अंतर नहीं। यहाँ पे आपने एलिमेंटरी लेंथ डीएल ले लिया, ये डीएल ले लिया आपने, यहाँ पे डीएल, वही डीएल ले लिया। तो डीएल लिया तो यहाँ थीटा कितना हो जाएगा, वही पुराना कॉन्सेप्ट, थीटा हमेशा जो होगा वो 90 डिग्री हो जाएगा, ये आर हो जाएगा। अप्लाई बायोट सावर्ट ला, तो क्या हो जाएगा, ये dB इज इक्वल टू म्यू नॉट आई dl साइन थीटा बाई 4 पाई आर स्क्वायर। सिंपल सा है। थीटा कितना 90 डिग्री यहाँ पे आ गया, तो dB इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, dB इज इक्वल टू म्यू नॉट आई और ये dl अपॉन 4 पाई आर स्क्वायर। इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, दोनों इंटीग्रेट कर दिए, तो इंटीग्रेशन ऑफ dB इज इक्वल टू म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई आर स्क्वायर बाहर ले लिया, और dl, इसको पूरे का इंटीग्रेट करो तो dl पे कितना आएगा, इसका इंटीग्रेशन ऑफ dl कितना हो जाएगा, ये 2 पाई आर हो जाएगा, जो कि पूरी सर्किल आ जाएगा इसका। तो ये b इज इक्वल टू म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई आर स्क्वायर इंटू 2 पाई आर। यहाँ से अगर आप देखेंगे तो ये क्या हो जाएगा, ये 2 पाई आर पूरा इससे कैंसिल हो जाएगा, यहाँ से आर से कैंसिल हो, यहाँ बचेगा 2। तो अब क्या आएगा यहाँ पे, b इज इक्वल टू म्यू नॉट आई अपॉन 2 आर। ये इसका कॉन्सेप्ट आ गया, ये रिंग का। क्लियर होगा रिंग वाला भाई? यस सर। Yes, sir. बहुत बढ़िया। अब लगे हाथ एक क्वेश्चन इस पे भी लगा लो, और फिर इसको आप दायन कर दीजिए। क्वेश्चन हमारा क्या है, देखिए क्वेश्चन हमारा ये है, ये दो रिंग है आपकी, कंसेंट्रिक रिंग है, एक रिंग ये आपकी है और एक रिंग ये है आपकी, दो रिंग्स हैं, और दोनों में अगर यहाँ पे हम लिखें I1 जो है आपकी, I1 यहाँ पे I1 जो है आपकी वो 10 एम्पियर है, और R1 जो है वो 5 सेंटीमीटर है। I2 जो है आपकी 5 एम्पियर है, और R2 जो है आपकी वो 2 सेंटीमीटर है। अब केस 1, बोथ केस 1 बोथ इन सेम डायरेक्शन, और केस 2 जो है आपका बोथ इन अपोजिट डायरेक्शन। ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में, बोर्ड एग्जाम में 2 नंबर में आया हुआ, 2 मार्क्स में आया हुआ क्वेश्चन आपका, ये उसी से लिया गया क्वेश्चन है। ये दोनों केस आते हैं, पहला केस में कि दोनों एक ही डायरेक्शन में है, और दूसरे में दोनों अलग अलग डायरेक्शन में है। इन दोनों में इनका आंसर निकालिएगा, ठीक है? लग जाएगा क्वेश्चन ये? यस सर। हाँ जी बच्चों, लग जाएगा क्वेश्चन ये, कहीं कोई दिक्कत तो नहीं इसके अंदर? यस सर। चलिए बहुत बढ़िया, ओके। सो सर इसमें भी रेडियस को मीटर में लेना है? हाँ, ये सब SI सिस्टम में है, सबको मीटर में लेना है, ठीक है? यस सर। चलिए हाँ, अभी
आप लोगों को अगर कुछ और पूछना है इसके अंदर